आज हम क्या पढ़ेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस में लॉ एंड सोर्स ऑफ लॉ। ऑलरेडी हम लोगों ने क्या कवर अप कर चुका है, हम लोगों ने ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके नेचर्स क्या है। टॉपिक्स क्या कवर करना है ज्यूरिस्प्रूडेंस में, इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, डिफिनेशन एंड सोर्स ऑफ लॉ कि लॉ कहाँ से आया है। इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, लॉ को सबसे पहले हम लोग समझते हैं तो लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इजी वे में हम समझते हैं कि लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब क्या है। जैसे लॉ भी सोसाइटी का एक रूल बुक है, ठीक है। रूल बुक का मतलब उसमें कानून से बिना रूल के मैच नहीं होते हैं और बिना लॉ के सोसाइटी नहीं चलती। सेकंड पॉइंट इज लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी। लॉ किसका फाउंडेशन है? एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी का। जैसे लॉ भी एक नींव है, ठीक है। लॉ हटा दो तो जंगल राज, सब अपनी काम करें। लॉ का काम है कि सोसाइटी को ऑर्गेनाइज वे में रन किया जाए। द थर्ड पॉइंट इज इट रेगुलेट्स ह्यूमन कंडक्ट, मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट राइट्स एंड इंश्योर जस्टिस। जैसे लॉ भी वही करता है कि कोई लड़ाई ना हो, सबको उसका हक मिले, गलत करने वाले को सजा मिले। फोर्थ पॉइंट इज इट इज मेड बाय सॉवरेन या सुपीरियर अथॉरिटी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे स्कूल्स में प्रिंसिपल जो होते हैं वो रूल बनाते हैं स्कूल्स के बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए। सेम चीज घर में हमारे पेरेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते हैं। तो कंट्री में कौन बनाता है? कंट्री में कौन बनाता है? सॉवरेन बनाते हैं। सॉवरेन का यहाँ का क्या मीनिंग है? जो सांसद है, पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो लोग हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते हैं। The last point is law governs the relationship between individual as well as between individuals and the state. इसको इजी वे में समझते हैं। जो लॉ है ना वो दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिए गए, जैसे कि एक सिविल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ। एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कभी कभी होता है कि तुम एज अ कस्टमर जाओ और कोई दुकानदार से और तुम्हारी कोई झगड़े हो जाए, ठीक है, किसी प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स हो उसके लिए झगड़ा हो जाए, तो वहां पे क्या इम्प्लीमेंट करोगे आप? सिविल लॉ, ठीक है। तो लॉ वहां पे भी गवर्न हो रहा है इंडिविजुअल के बीच में और इंडिविजुअल के बीच में। एक कस्टमर जो है वो इंडिविजुअल है और जो सेलर है जो उसको बेच रहा है वो भी क्या है? इंडिविजुअल के बीच में। तुम्हारे और पुलिस के बीच में कभी हाथापाई हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, वहां पे क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में गवर्न कर रहा है लॉ। तुम्हारे और दुकानदार के बीच में भी लॉ है और पुलिस और तुम में जब आपकी क्रिमिनल मैटर हुए थे वहां पे, तो भी वहां पे क्या कौन बीच में आ रहा था? लॉ। तो लॉ क्या है? वो दोनों भी रिलेशंस में गवर्न करता है, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स के रिलेशंस में भी, इंडिविजुअल और स्टेट के रिलेशंस। Origin of law. The term law has been derived from Latin term legum, which means the body of rules. जो लॉ टर्म है ना वो लैटिन टर्म से ड्राइव किया गया है, जिसका मीन्स होता है द बॉडी ऑफ रूल्स। इट मीन्स रिटर्न रूल्स की पूरी किताब है, ठीक है। एक पूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस की क्या है? किताब रिटर्न लिखी गई। ओरिजिन ऑफ लॉ, लॉ के ओरिजिन का हर रिलीजन में लॉ का जो वर्ड है ना वो अलग अलग वे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव से यूज किया गया और उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते थे। जैसे हिंदू में धर्म बोलते हैं, ठीक है। लॉ यूज वर्ड करते थे हम लोग धर्म, जिसका मीनिंग होता था ड्यूटी, मोरल, लॉ, राइट पाथ। इस्लाम में हुक्म वर्ड यूज होता था। अल्लाह कमांड एंड ऑर्डर, जो भी अल्लाह कमांड एंड ऑर्डर देते थे वो इस्लाम में क्या है? उनके लिए लॉ है। रोमन में जस्ट मीन्स जस्टिस एंड राइट। फ्रांस में कौन सा वर्ड यूज होते थे? ड्रॉट, ड्रॉट मीन्स क्या होता है? राइट एंड लॉ। जर्मन में रिस्ट, रिस्ट में क्या होता है? राइट। एंड लास्ट लैटिन, लैटिन में क्या है? लीगम मीन्स होता है क्या? लॉ। नाउ ऑल दिस वर्ड्स कन्वे डिफरेंट मीनिंग। ये सारे वर्ड क्या कर रहे हैं? डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, सबकी मीनिंग क्या है? अलग है। थस द टर्म लॉ हैज डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट प्लेस एट डिफरेंट टाइम। हर जगह और अलग टाइम पे लॉ का मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। एज इट इज नॉट स्टैटिक, और लॉ जो है ना वो स्टैटिक नहीं है, एक टाइम के लिए रुका नहीं हुआ है। इट सेंचुरीज टू ग्रो, और ये सेंचुरी लग जाती है उसे ग्रो होने में। लॉ क्या है? स्टैटिक नहीं है, बट टाइम टू टाइम क्या होता है? लॉ चेंज होता रहता है। यहाँ पे कुछ डिफिनेशंस जो इम्पोर्टेंट्स हैं उसको मैंने लिख दी है, आपको बस इसे याद करने, इसे समझाने वाली चीज नहीं, इसे बस याद करने वाली चीज है सारी डिफिनेशंस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं, ठीक है। और एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं। नाउ वी कम्स टू सोर्स ऑफ लॉ। सोर्स ऑफ लॉ को हम टू कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स जो होता है वो बाइंडिंग इन नेचर, और सेकेंडरी सोर्स क्या है? वो नॉन बाइंडिंग इन नेचर है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट इतना आप जान लीजिए कि प्राइमरी सोर्स में क्या इंक्लूड्स है, सेकेंडरी सोर्स में क्या इंक्लूड है। तो प्राइमरी सोर्स में क्या इंक्लूड्स है? कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन,
कस्टम, प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल लॉ एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सेकेंडरी सोर्स में क्या है? ज्यूरिस्टिक राइटिंग, रिलीजन, जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस, लीगल आर्टिकल्स एंड जनरल्स, लॉ कमीशन रिपोर्ट्स एंड मैनुअल्स एंड लीगल इंसाइक्लोपीडिया। ओके, आपको आई होप कि आपको वीडियो समझ आया हो, और आपको अगर किसी वीडियो में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी रिगार्डिंग कोई भी आप चाहते वीडियोस पे मैं बनाऊं, तो आप अपना ओपिनियन और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो जरूर मेंशन करें कमेंट में। थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड कमेंट।